और दोस्तों आज की हमारी जीएसटी कहती है क्षतिपूर्तियाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों, हमें ये कार्यक्रम में 12 कदम मिलते हैं। पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर करो, चौथा कहता है सूची बनाओ निर्भीक, पांचवा कदम कहता है कि हमने अपनी गलतियों का सही स्वरूप अपने एक अन्य व्यक्ति और ईश्वर के आगे कबूल किया, सही स्वरूप। छठा कदम कहता है कि हम तैयार थे कि ईश्वर हमारे अंदर से सभी कमियों को निकाल दे, हमारे डिफेक्ट्स को निकाल दे। और सातवां कदम कहता है कि हमने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें हमने नुकसान, और हम तैयार हो गए उनकी क्षतिपूर्ति करने के। और 10वां कदम कहता है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री लेनी जारी रखी। और 11वां कदम कहता है कि मैंने ध्यान और प्रार्थना के द्वारा अपने समझ के ईश्वर से अपना सचेत संपर्क बनाए रखा, और मैंने हमेशा ये चाहा कि मुझे उसकी इच्छा का ज्ञान हो, उसकी मर्ज़ी का ज्ञान हो। और अगर मैं टच रहूँगा प्रोग्राम के साथ, स्टेप के साथ, तो मैं उसकी इच्छा का ज्ञान, मुझे प्रोग्राम का ज्ञान होता रहेगा। और 12वां कदम कहता है कि मैंने इन कदमों के माध्यम से जो आध्यात्मिक जागृति पाई, उससे मैं ये फैसला लेने लायक हुआ कि हाँ यार, मैं ठीक हो सकता हूँ तो दूसरे लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने नए आने वालों की मदद भी करूँगा। तो ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। 12 कदम हम प्रैक्टिस करते रहें, अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जब इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, बताइए। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ये कार्यक्रम काम करता है, लेकिन आपको भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने सब तरीके अपना लिए, जितने भी तरीके हम इस दुनिया में हैं वो जो अपना सकते थे, हम जो हमारी क्षमताएं थी नशा छोड़ने के लिए, हमने हर तरीका अपना लिया। अपना दिमाग भी चला लिया, हमारे घर वालों ने भी अपना दिमाग, मतलब हर वो काम कर लिया, पूजा पाठ भी कर ली, नशा मतलब कम करके भी देख लिया, बदल के भी देख लिया। लेकिन कोई बात, हम हमेशा हताश होकर फिर गिर गए, परेशान होकर फिर गिर गए। और दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमें बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि इतने सारे लोग, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने प्रत्यक्ष देखा था नशा करते हुए, और आज वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। मतलब कोई हम ये भी नहीं कह सकते ये फ्रॉड है, या ऐसा गलत बोल रहे हैं, या ऐसा होता नहीं है। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में नशा था, और ऐसे भी कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आपके साथ नशा किया था, और आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज वो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, आज उनकी दुकानें हैं, आज उनके काम हैं, आज उनके बिजनेस है, आज उनके पास अच्छा सा रुतबा है। तो ये जो कार्यक्रम है ये कहता है कि आपको भी ये सब मिल सकता है, आपको भी। बस ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है कि हमें 12 कदमों का जीवन जीना है, ये आदेश नहीं है। ये हमारी जो नशे की बीमारी है, इसके लिए दूसरा कोई साधन या तरीका ठीक करने का है नहीं। ये एक माध्यम, एक तरीका है, बहुत ही पुख्ता, बहुत ही जोरदार एक कार्यक्रम है जो मुझे मेरे नशे की बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। जो इस बीमारी को अगर बांध सकता हूँ तो मैं इस कार्यक्रम के साथ मिलकर ही बांध सकता हूँ, नहीं तो दोस्तों हमेशा ये बीमारी मुझे बांध के रखेगी। ये मुझसे वो सब कराएगी जो मैं करना, जो भी आदमी नशा करता है, देखिए उसको वो सब करना पड़ता है जो वो करना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी ने किसी को किडनैप करके उसे बंधक बना लिया और वो उससे जो करवाना चाहता है वो करवा रहा है। मतलब वो जो किडनैप हो गया आदमी, उसकी मर्जी कुछ भी हो वो नहीं चलेगी, जो जिसने उसको बंधक बनाया है उसकी जो मर्जी होगी वही होगा। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो नशे की एक ऐसी बीमारी है कि ये आपको बंधक बना के आपसे सब कुछ करवाती है। आपकी माँ को रुलवाती है, पिताजी की पगड़ी छुड़वाती है, चोरी कराती है, डकैती कराती है, आपके बच्चों को रुलवाती है। फिर भी आप करने पड़ते हैं आपको। तो अगर हम इस कार्यक्रम को समझ लें, 12 कदमों के कार्यक्रम को प्रैक्टिस करें, तो दोस्तों